हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेडी जी में। आज का हमारा सेशन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस सेशन में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रकारों को देखेंगे, जिसमें से पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग है। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग है। अब समझते हैं दूसरा प्रकार, वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले समझिए वियोजन का अर्थ क्या होता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक पदार्थ है जो टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन में बदल गया। उसी प्रकार H2O यानी जल टूटकर H2 और ऑक्सीजन में बदल गया। आप समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। आइए समझते हैं सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चूना पत्थर को अगर गर्म किया जाए तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। वैसे ही अगर जिप्सम को गर्म किया जाए तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। आप समझते हैं वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, प्रकाश अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कराई जाती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो वह सिल्वर और क्लोराइड के रूप में बदल जाता है। आप समझते हैं वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत के सहायता से कराई जाती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जल को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाएगा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। आप समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, जिससे कि कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। विस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। सबसे पहले समझेंगे हम एकल विस्थापन होता क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है। जैसे कि यहाँ पर फेरस और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहे हैं। इस समीकरण में फेरस कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, जिससे कि वह कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। वैसे ही यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहे हैं। इस समीकरण में जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, जिससे कि वह कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। इस समीकरण से हमें यह पता चल रहा है कि इस समीकरण में एक ही तत्व का विस्थापन हो रहा है। आप समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, द्विविस्थापन। यह वह अभिक्रिया है जिसमें दो तत्वों को विस्थापित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहे हैं। इस समीकरण में सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के यौगिक से सिल्वर को विस्थापित कर नाइट्रेट को ग्रहण कर रहा है। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के यौगिक से सोडियम को विस्थापित कर क्लोराइड को ग्रहण कर रहा है, जिससे कि वह सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है।